हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेकर में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू का जो एडमिशन होगा 2021 में, उसके फुल प्रोसेस के बारे में कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, क्या उसका फी रहेगा, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही आप इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या है 2021 से 2021 में डिफरेंट कोर्सेज के लिए यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी सभी कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। साथ ही चैनल पढ़ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ के थ्रू हम लोग सभी इन्फॉर्मेशन को समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो कुछ हाईलाइट्स दिया गया है। आपका एग्जाम का जो नेम है वो जेएनयू ईई 2021 होगा, जिसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021। एग्जाम टाइप जो है आपका यूजी और पीजी बोथ लेवल पे होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होता है, जिसमें आपको ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोर्स ऑफर जो किया जाता है साइंस, इंजीनियरिंग और आर्ट्स, ये सभी कोर्सेज यहाँ ऑफर किए जाते हैं जेएनयू में। और जो एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आपका एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती की जाता है कि बहुत लोगों को पता होगा जेईई मेंस, नीट और भी काफ़ी जो भी बड़े एग्जाम है, एनसीएचएम जो भी है, होटल मैनेजमेंट का भी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम भी एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहेगा और एग्जाम का जो मोड है वो भी आपका ऑनलाइन होगा। एग्जाम का डेट जो है वो मार्च में, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में रिलीज होगा, तो उसके बाद इसका डेट भी रिलीज हो जाएगा। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो टोटल 2 आवर्स का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जेएनयू का jnu.ac.in। इस वेबसाइट को आप चेक करके जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसे आप देख सकते हैं जेएनयू के रिगार्डिंग, या फिर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है जेएनयू के रिगार्डिंग वो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस हेल्पलाइन नंबर से आप जेएनयू को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या डाउट होता है इन फ्यूचर तो यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर कुछ डेट्स के इंपॉर्टेंट डेट्स को देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चांसेस है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा, सब कुछ सही रहता है तो। जो कि डेट्स जो भी यहाँ पे दिए गए सभी टेंटेटिव है, हो सकता है आगे पीछे भी डेट्स ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट इसी डेट पे ये सब कुछ कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का 4th वीक ऑफ मार्च रहता है, हो सकता है ये अप्रैल तक चला जाए। फिर एडमिट कार्ड जो है वो आपको 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आने के पूरे चांसेस हैं। जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम जो है डेट है इसका 2nd वीक ऑफ मई या जून में भी जा सकता है। मई या जून में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो। रिजल्ट आपका 4th वीक ऑफ मई में आ जाता है। एनटीए काफ़ी जल्दी जेएनयू का रिजल्ट रिलीज कर देता है, बट इस बार 2020 में काफ़ी लेट हो चुका है, अभी 1 महीना के ऊपर हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम हुए हुए, बट अभी तक इसका रिजल्ट जेएनयू एनटीए ने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो वाइवा वोज फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मंथ ऑफ जून में ये होता है। जो मेरिट लिस्ट है, जो नन वाइवा कोर्स होता है उसके लिए आपको मंथ जुलाई में इसका मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरिट लिस्ट जो है, जो वाइवा वो कोर्स जो है उसका भी आपको जुलाई में ही रिलीज किया जाएगा। कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्टेड हो गया एडमिशन के लिए वो 3rd to 4th वीक ऑफ अगस्त में हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे में देखें तो लास्ट डेट जो है फी सबमिशन का, यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो जो आपको फी सबमिट करना होगा तो उसका 4th वीक ऑफ अगस्त है। फीस के रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर को लेकर के भी एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सभी कोर्सेज का फी को डिटेल में बताया गया है। तो आप चाहें तो उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं फी के रिगार्डिंग। और जो वेटिंग लिस्ट है रजिस्ट्रेशन का, ये भी 4th वीक ऑफ अगस्त में आने के चांसेस हैं। ये आगे भी जा सकते हैं या फिर इसके पहले भी ये सब हो सकते हैं। एडमिशन का जो डेडलाइन है वो सितंबर रहता है, आपको 2nd वीक ऑफ सितंबर ये आपका लास्ट डेट होता है एप्लीकेशन का। यहाँ पे आप देखें तो हम लोग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जेएनयू में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपका द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ऑल्सो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द जेएनयू एडमिशन 2021 के लिए। सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही जो भी फॉरेन नेशनल्स के स्टूडेंट्स हैं वो कैंडिडेट भी जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं। उनका फी स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। और एज क्राइटेरिया है, एज मिनिमम 70 ईयर्स होना चाहिए जेएनयू में अप्लाई करने के लिए। और अपर एज लिमिट देखा है तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है कि हाँ कितना भी एज हो चलेगा, बट मिनिमम आपको 17 साल आप होने चाहिए जेएनयू में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजी कोर्स में देखा है तो बीए ऑनर्स होता है जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्स होता है यहाँ पे आपको, जिसमें टोटल 11th और 10th लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़
जापानीज, ये सभी लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, अरेबियन, पश्तो, उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है आपका स्टूडेंट को 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। मिनिमम परसेंट स्टूडेंट्स का 12th में 45% होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद अपीयरिंग कैंडिडेट्स, द स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग इन इंटरमीडिएट क्लास 12 HSC विल बी ऑल्सो एलिजिबल फॉर JNU दो एडमिशन 2021। जो स्टूडेंट्स इस बार 2021 में अब एग्जाम देंगे 12th का वो अपने, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब आप जो भी डिटेल है आपका मार्क्स, वो आप इसके वेबसाइट पर जा करके अपने फॉर्म के पोर्टल पे जो लॉगिन करके वहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ देखिए वही बात बताया गया कि द स्टूडेंट मस्ट गेट अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे PG कोर्सेज के लिए देखा जाए तो MA के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन है द स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड द बैचलर्स डिग्री विथ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पैटर्न ऑफ 10+2+3 और 10+2+4 इस पैटर्न से उनको होना चाहिए जो स्टूडेंट पास्ड होंगे ये बैचलर्स डिग्री के लिए यहाँ पे। और परसेंटेज अगर यहाँ पे देखा जाए तो द स्टूडेंट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मिनिमम 55% होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स का मार्क्स। यहाँ पे MCA का अगर प्रोग्राम देखा जाए तो द स्टूडेंट पास्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखा जाए तो द स्टूडेंट पास्ड BTech, BCA, BSc, IT, BSc, CS एंड अदर कोर्सेज अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स इन द 12th स्टैंडर्ड कैन अप्लाई फॉर MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये सभी कुछ रहेगा तो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है आपका, द स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड विथ मैंडेटरी सब्जेक्ट से स्टूडेंट को कम से कम पास होना जरूरी है। परसेंटेज जो है द स्टूडेंट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए स्टूडेंट का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। फिर यहाँ पे देखें तो MTech स्टैटिकल कंप्यूटिंग का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया था, इन सभी चीज़ों को आप देख लें, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पे 55% इसका भी दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो JNU एडमिशन 2021 एग्जाम को जो पैटर्न है वो किस पैटर्न पे एग्जाम होगा आपका। सबसे पहले यहाँ पे BA ऑनर्स जो है फॉरेन लैंग्वेज में फर्स्ट ईयर जो है फॉरेन लैंग्वेज का मोड ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि आपको बताएगा ऑनलाइन होगा। CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्वेश्चन टाइप आपका मल्टी MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। इस बार JNU ने टोटल 100 क्वेश्चन पूछे थे, पिछले साल 63। पिछले साल जो JNU का कुछ अलग सिस्टम था उसमें 100 क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे डिफरेंट क्लस्टर में, ठीक है। फिर लैंग्वेज जो एग्जाम का वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इस बात को ध्यान रखें, BA ऑनर्स वाले स्टूडेंट उनका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो उनका इंग्लिश स्ट्रांग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एंट्रांस एग्जाम के लिए। और नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो इसमें JNU BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज एंट्रांस एग्जाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये प्लस पॉइंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। वो कुछ को भी वो सही मार्क्स को टिक कर सकते हैं, अगर उनका कुछ गलत भी हो जाता है तो वो उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। JNU जब 2019 के पहले जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 2019 और 2019 में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो क्लस्टर वाइज डिवाइस था, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश। अगर आपको इन तीनों लैंग्वेज में एडमिशन लेना था तो आपको क्लस्टर 1 का प्रिपरेशन करना होता था। इन 4 लैंग्वेज इन 4 कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना होता था, या जो भी यूरोपियन कंट्री है सिर्फ उसके बारे में पढ़ना होता था। जापानीज, कोरियन और चाइनीज के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना होता था, और अरेबिक, पर्सियन और पश्तो के लिए अलग से प्रिपरेशन करना होता है। आपको सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के बारे में पढ़ना होता था। बाकी जो भी जनरल नॉलेज है, जो डिटेल सिलेबस है, उस पर भी एक वीडियो बनाया गया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। बट 2020 में JNU ने जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया, इन सभी के लिए एक ही क्वेश्चन को अप्लाई किया गया। इन जितने भी यहाँ पे लैंग्वेजेस दिए गए इनके लिए सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ था हर साल। जैसे कि क्लस्टर वाइज डिवाइड था तो फर्स्ट क्लस्टर का अलग क्वेश्चन आता था, सेकंड का अलग क्वेश्चन आता था, और थर्ड क्लस्टर का अलग क्वेश्चन होता था। बट इस बार JNU ने अपना चेंज कर दिया पैटर्न को, तो अब इस पैटर्न पे एग्जाम होता है कि सेम क्वेश्चन आते हैं इन सभी लैंग्वेजेस के लिए। जब JNU का आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा तो उस टाइम आपको सही पैटर्न पता चल पाएगा कि क्या सही पैटर्न है, किस पैटर्न पे JNU क्वेश्चन आपसे पूछेगी एग्जाम में। क्योंकि 2020 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ आपका भी, तो वही जब उसका प्रोस्पेक्टस आया तो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि सभी लैंग्वेजेस के लिए एक क्वेश्चन पेपर होगा। तो वो आपका जो भी क्लियर होगा वो आपका JNU का जो प्रोस्पेक्टस आएगा 2021 में उस पर ही क्लियर हो पाएगा। तब तक आप इन सभी लैंग्वेज का प्रिपरेशन करें। अभी तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि इन सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम क्वेश्चंस आएगा, तो आप इन सभी कंट्रीज को पढ़ लें जो भी डिटेल सिलेबस है। साथ ही हमारे इस चैनल पर इन सभी कंट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज MCQs के टोटल 60
और 65 क्वेश्चन शायद करवाए गए हैं, सॉरी वीडियो बना करके 60 या 65 वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप उन्हें देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में भी जाकर के उन सभी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं JNU BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज के लिए। ठीक है, उनमें और भी कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो अपलोड किए जाए या नहीं किया, उसे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। फिर यहाँ पे नीचे में देखें तो MA इकोनॉमिक्स प्रोग्राम का यहाँ पे देख सकते हैं, सभी डिटेल यहाँ पे दिया गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग -0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। MTech स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपका JNU एडमिशन 2021 का सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो है आप 2020 का डाउनलोड करके इन सभी का जो भी मेन सिलेबस है उस सिलेबस देखने के लिए आप JNU का जो 2020 का प्रोस्पेक्टस है वो NTA के वेबसाइट से या फिर JNU का ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है 2020 का प्रोस्पेक्टस, तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो भी आपका प्रोस्पेक्टस है। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी के लिए। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में चूज करते हैं तो आप जनरल और OBC को 400 पे करना होगा, और अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 575 है। उसी तरीके से 3 सब्जेक्ट चूज करने वाले को 750 है, जनरल और OBC कैटेगरी को। ST का ST और PWD का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या फी स्ट्रक्चर है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म का ये फी है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए तो BPL का भी यहाँ पे दिया गया है जो भी फी स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका JNU एप्लीकेशन फी 2021 और PG प्रोग्राम का यहाँ पे फी दिया गया है। सभी जितने भी फी हैं ये सभी रुपीज़ में है, तो यहाँ पे आप देख लें जनरल के लिए क्या फ़ी है, OBC के लिए क्या है, ST के लिए क्या है, ST के लिए क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है यहाँ पे क्या, इन सभी चीज़ों को आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग फी स्ट्रक्चर होता है, तो चाहे तो उन सभी को जाकर के वो JNU के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।